ये कहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तो पाकिस्तान भी नहीं बनेगा। ये क्या हो रही है? 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 अच्छा बात इनका आइडिया है मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन और कौन था आजम खान, ये सब है ना। भागे 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 भागे। धमकी कहाँ से आया था नूपुर शर्मा के गर्दन काटने की? कहाँ से आया था? भुर सब निकल गई, भुर सब भुर निकल गई। ये देश हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र डंके की चोट में बनेगा। डंके पवन कल्याण चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं सनातन बोलना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। किंग खान सलमान खान क्या डरे हुए हैं? इस सवाल को लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान पूरी तरीके से ट्रेंड कर रहा है। लेकिन क्या सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए और क्या लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र में चुनाव में उतरना चाहिए? सर, क्या लगता है सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई क्या है पूरी फिल्म? कुछ भी फिल्म नहीं है। माफी मांग लो, मुद्दा खत्म करो। क्यों इतना चिंगम की तरह खींच रहे हो? डर डर करके जीने से अच्छा है माफी मांग के खुल के जियो। तुम्हारे चक्कर में सोनाक्षी सिन्हा बाहर नहीं निकली, तुम्हारे चक्कर में आलिया भट्ट बाहर नहीं निकली, तुम्हारे चक्कर में रणवीर सिंह बाहर नहीं आ रहा। रणवीर को सबको डर डर करके अंदर बैठ गए हैं। कौन बोलेगा भैया? शाहरुख खान है, वो मैयत में नहीं गया, वो गायब हो गया, वो भी डर डर के रह रहा है। काका 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 किरण भी नहीं बोल पा रहा वो। और सबसे बड़ा चमचों का मसीहा था लोकसभा चुनाव में ध्रुव राठी, वो तो कोई वीडियो ही नहीं बना रहा। अरे भाई वीडियो तो बना दो भाई। देश के संविधान को ले लो, सलमान खान के लिए ले लो। ध्रुव राठी भैया कौन सी गुफा में हो? कौन सी? उसको पता अभी तक कोई वीडियो नहीं उसकी। मोए हो रखा है। सिर्फ एक मुद्दा है, बिश्नोई नहीं कह रहा, बिश्नोई समाज भी कह रहा है, सलमान खान जी जो आपने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जो हिरन मारा, उसके लिए हमारी कुल देवी के मंदिर में आओ, माफी मांग लो। अब इतनी कौन सी नाक टेढ़ी करके बैठे हो, ऊंची करके बैठे हो कि भैया इतना कौन सा एटीट्यूड आ गया सलमान खान के अंदर है? माफी मांग लो जा करके। आपको नहीं लगता दबंग सलमान खान क्यों माफी मांगे? हुड़ सलमान खान क्यों माफी मांगे? बदमाशी के दम पे, बैकग्राउंड के दम पे तो आप बन गए वहाँ पे। माफी मांगने की बात क्या है? गोविंदा का पूरा फ्यूचर किसने खराब किया? अभिजीत सावंत का फ्यूचर किसने खराब किया? सोनू निगम का फ्यूचर किसने खराब किया? सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने पे किसने मजबूर किया? ऐश्वर्या राय के साथ दुष्व्यवहार किसने किया? आप बताइए। कैटरीना कैफ के साथ दुष्व्यवहार किसने किया? इतना कुछ करने के बाद भी आप ये सोच रहे हो कि आप ही वो गोविंदा रो पड़ा था। लेकिन बीइंग ह्यूमन भी तो सलमान खान है। सलमान खान लोगों के लिए सहायता भी तो करते। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि सलमान खान के अंदर सारी कमियां ही हैं। मैं कह रहा हूँ जो कमियां हैं वो भी याद रखो। आप ये मत बोलो कि बिश्नोई ने, अगर बिश्नोई समाज ने माफी मांगने को कह दिया तो वो एक भगवान हो गया सलमान खान। उसके अंदर ये कमियां भी हैं, कर्म उसके भी सही नहीं है। आप उसको अगर 16 कण संपूर्ण मान लोगे तो वो गलत है। अगर बीइंग ह्यूमन चला रहा है वो, अगर उसमें दान धर्म कर रहा है तो दान धर्म दुनिया कर रही है। अभी एक भाई आया कह रहा कमाई का 90% दान करता है। मैं कहा भाई वो रतन टाटा जी थे, ये सलमान खान है। इसने गाड़ी चढ़ा दी थी दारू पी करके, कितने गरीब बंदों को मार दिया था इसने। केस इस पे भी चला, बाद में पैसे की ताकत कहते हैं ना ज्यादा होती है, उसमें ड्राइवर के ऊपर केस लेना पड़ा उसको। क्या करा? भाई साहब क्या कहेंगे? सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए, सारा विवाद खत्म हो जाएगा। क्या लगता है हुड़ दबंग के अंदर डर पैदा हो गया क्या? ये तो बेवकूफ़ी की बात है कि माफ़ी मांगनी चाहिए। गैंगस्टर से हम माफ़ी क्यों मांगेंगे? कोई भी नागरिक क्यों मांगे? थोड़ा ही मांगनी है सलमान। अरे वो भी तो नागरिक है देश का। इससे पहले सेलिब्रिटी से पहले तो नागरिक ही है ना देश का। अगर गैंगस्टरों से और गुंडों से और सड़क छापों से जो है इंसाफ के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदालतें हैं, या फिर ये गैंगस्टर, ये हत्यारा, ये जितने भी इसने कर्म कांड करे हैं, इससे अगर तेरा क्या मैटर है? तेरा हमारे लिए कानून है। लोग तो कह रहे हैं कि असली रॉबिन हुड सलमान खान नहीं है, असली रॉबिन हुड लॉरेंस बिश्नोई है। जाहिल हैं वो लोग और देश को जानते नहीं है, देश के संविधान को नहीं जानते। कैसे हम एक गुंडे को कह देंगे रॉबिन हुड? और वो बेवकूफ़ मेरी नज़र में और गिरे हुए लोग हैं जो एक गुंडे को भगत सिंह से मिलाते हैं। बिश्नोई एक गुंडा भी है और एक गैंगस्टर भी है, जेल में सड़ रहा है। और हमारा तंत्र और हमारे जो सरकार है वो काफ़ी है और केस के लिए। और माफ़ी रही बात, तो उससे माफ़ी क्यों मांगेंगे? राजा है क्या वो इस देश का? क्या है ये? लोग राजतंत्र चल रहा है क्या? ये लोकतंत्र है।
यहाँ पर इंसाफ से कानून से बात होगी, बगैर कानून के इंसाफ कोई से बात नहीं कानून से होगी। बात होगी। क्यों मांगे सलमान देखिए खान? पहले तो समझना पड़ेगा, बिश्नोई ने एक बार भी ये कहा है कि तुम मेरे से आकर के माफी मांग। बिश्नोई समाज ने कहा है हमारी कुल देवी का जो मंदिर है वहां जाकर के माफी मांग, क्योंकि हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि मेरे पास जेल में आ, बिश्नोई से माफी मांग। बिश्नोई समाज भी सड़क पर उतर के यही कह रहा है, चाहे उसमें माताएं हो बहनें हो, वो भी कह रही है कि भैया वो हिरन जिसको हम अपने बेटे से भी ज्यादा मानते हैं, तू माफी मांग ले, क्या जा रहा है उसको चिंगम की तरह खींच के इतना लंबा करने का विषय क्या है? अच्छा, सलमान खान माफी मांग लेंगे तो क्या माफी मांगने का सवाल नहीं होता। बिश्नोई समाज हमारे देश का एक समाज है, लाखों हमारे देश में समाज हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोकतंत्र है, ये भारत है, ये इंडिया है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ये कोई हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। ये बेवकूफ लोग हैं जो बात करते हैं। कोई माफी नहीं मांगी जाएगी जब कानून है, उसने सजा भुगती नहीं है 20 साल, काहे को माफी मांगेगा? ये कोई बात हुई? नहीं माफी अब हमें तसल्ली हो रहा है कि भाई साहब कानून की और संविधान की बात कर रहे हैं। इनकी बात सुनिए, चाचा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ। संविधान और कानून की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। लेकिन ये कानून और संविधान, जब कन्हैया कुमार का गर्दन काटा गया तब कानून या संविधान कहाँ थे? कहाँ थे? सुनो नूपुर शर्मा को जब सर कलाम की धमकी दे गई तो ये संविधान और कानून कहाँ था भाई? आज संविधान कानून नजर आ रहा है। जब राजस्थान में घटना होती है तो आपका संविधान और जिस संविधान और कानून की आप बात कर रहे हो वो कहाँ रहता है? चाचा पान खाऊ के दिमाग में हिंदू मुसलमान का जहर भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। सुनो और बात सुनो, चाहे कन्हैया कुमार हो चाहे नुपुर शर्मा हो, किसी को आजादी नहीं है किसी को मारने की। यहाँ कानून है। कुमार और नुपुर शर्मा थोड़ी मार रहे हैं, उनको जिसने मारा, किसी को भी मारने की उसको सजा मिलना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। धमकी कहाँ से आया था नुपुर शर्मा के गर्दन काटने की? कहाँ से आया था? जिसने भी उसको धमकी दी है जेल में डालो। अच्छा सलमान खान, बात मुद्दा ना पलटिए। वो ये बताइए, सलमान खान को डर लग रहा है क्या? बिल्कुल डर नहीं लगता तो आज सिक्योरिटी में क्यों सरकार से गुहाई करी हमें सिक्योरिटी दो? आज संविधान नजर आने लगा, आज सरकार नजर आने लगा। पहले सरकार नहीं नजर आती थी, आज अपने पर बारी आई तो सरकार कह रहे हुड़ दबंग सलमान खान। अरे हुर सब निकल गई, सब भुर निकल गई। हिसाब से तो सलमान खान छुपा फिर रही है और थर थर कांप रही है। उसने बिश्नोई से क्या कहा कि तेरे भी बच्चे हैं और तेरा भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, ये छोड़ दे, ये अपराध है, ये अपराध है। समझ गया? दूसरी बात कह रहे हैं सलमान खान नहीं डरता किसी से भी। दुबई से 2 करोड़ का गाड़ी क्यों मंगवाया? अपना 4 लेयर में सिक्योरिटी क्यों लिया? अरे भैया माइक यहीं पे रखिएगा, बात पूरी होने दीजिए। सुनिए, सरकार ने भी Z+ सिक्योरिटी सरकार ने दी और 40 कह रहे हैं, गुड्डू कह रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सलमान खान को सिक्योरिटी। साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर गुड्डू भैया बहुत बढ़िया, तुम्हारे क्या? दिन रात मोदी जी को कोसने वाले। अच्छा। दिन रात कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने कोई काम नहीं किया, सुनो। दिन रात कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हिंदू मुस्लिम करता है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनकी कोई कमी होगी तो हम निकालेंगे। तुम्हारा हमारा अधिकार है, 10 बार कहेंगे बुरा, अगर गलत काम करेंगे प्रधानमंत्री समझाएंगे, लेकिन है हमारे प्रधानमंत्री। ये जाहिल लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं और इनका एजेंडा मैं चलने नहीं दूंगा। यहाँ पर यहाँ पे मुसलमान की बात आई जब रतन टाटा जी मरे थे, एक पोस्ट तक ट्वीट तक नहीं करा था ओवैसी ने। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है बताइए जरा। करी थी ओवैसी ने। ओवैसी कोई हमारा देश नहीं है, ओवैसी कोई मुसलमानों का कोई रिप्रेजेंटेटिव तो मुसलमानों के ओवैसी अपने आप को बताते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। मुसलमान तो नहीं मानते पत्रकार महोदय, मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान तो इस देश में रह के सब पार्टियों में वोट देते हैं, अपनी अकल भाजपा को भी वोट देते हैं। क्या हुआ? जब जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। रामपुर में कितने 534 मकान, वोट एक भी नहीं। हाँ बात सुनो, कश्मीर के अंदर कर्फ्यू मुक्त, दंगा मुक्त, पैदल नहीं चल सकता था इंसान। साइकिल छोड़ दो, ट्रेन चलवा दी, एक वोट नहीं, एक वोट नहीं। काहे का 547 मकान दिए थे लेकिन वोट कहाँ गई? 5 करोड़ में भी एक भी बीजेपी को अगर मुसलमान वोट नहीं देगा, जब भी हिंदुस्तानी है तुम कुछ नहीं कर सकते। ये देश है, संविधान है। हमने कब कहा नहीं है, हमने तो कहा वोट नहीं देता। इसका मतलब एक्सेप्ट करते हो? आप कह रहे हो देता है, आप कह रहे हो मियां जी देता है, क्या तकलीफ हो गई? तो आपको क्या तकलीफ
हो गई? आपको क्या तकलीफ हो गई? स्वीकार करो, तकलीफ हो गई? स्वीकार करो, ये तकलीफ हो गई मुसलमान बीजेपी नहीं हो रही है भाई, ये कॉमेडी नहीं हो रही है। मतलब अगर आप कोई चीज सुविधा ले रहे हैं, सरकार क्यों हम चुनते हैं दोबारा? तिवारा सरकार क्यों चुनते हैं? अगर वो अच्छा काम करे तब हम दोबारा तिवारा सरकार चुनते हैं। अगर वहां पे 533 घर दिए गए, ठीक है, माने वहां पे डेवलपमेंट हुआ, आज किसी के कच्चे मकान थे या जो भी है वहां पे घर दिया गया, तो उसके बेसिस पे भी आप लीजिए। अगर आप सारे सेंट्रल के स्कीम के आप बेनिफिट ले रहे हैं तो भी आप नहीं दे रहे। इनका झूठ तो यही पकड़ा गया। मोदी जी ने खुद कहा है कि मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम भाइयों ने हमें बहुत वोट दिया है। झूठ तो इनका यही पकड़ा गया। दूसरी बात, संविधान के हिसाब से जो भी सरकार आती है वो सबका मुस्लिम महिलाओं ने वोट तो इसलिए दिया, हलाला खटाखट सब खत्म कर दिया। क्यों दिया मुस्लिम? हलाला खटाखट मुसलमानों में नहीं होता था पहले भी, पत्रकार महोदय। किसके चाचा बताइए करोगे? आज मोदी योगी चिल्ला रहे हैं, और जब बुलडोजर चलता है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों भागते हो? फिर क्यों भागते हो? जब सरकार सही कानून निकालता है, सब पे न्याय करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों भागते हो? वो हमारा संविधानिक हंटर है जो तुम पे पड़ता रहेगा जब तक ये देश हंटर है इनके हाथ में। जब नहीं जब मोइन हिंदू राष्ट्र खान बनेगा नहीं, ये देश हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। ये लोकतंत्र है, बनेगा, डंके की चोट में बनेगा। पवन कल्याण चिल्ला के कह रहे हैं सनातन बोर्ड आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत हो। यहाँ पे इस देश में अगर मुस्लिम सुरक्षित है क्योंकि हम अच्छे से रहते हैं और अच्छे से रखते हैं। अगर यही सेकुलर देश अगर ये होता ना, बांग्लादेश में देख लीजिए क्या। ये झूठ बोल रहे हैं। अरे कम चिल्लाओ। ये झूठ क्योंकि बांग्लादेश हमारा देश लोकतंत्र है, जब भी हम सुरक्षित हैं। किसी हिंदू या किसी ईसाई की वजह से सुरक्षित नहीं है, और जब तक लोकतंत्र रहेगा हम सुरक्षित रहेंगे। ये कहते हैं, सुनो, जो सेकुलर हो, अबे भाई चढ़ क्यों रही है? एक मुस्लिम देश बताइए जो सेकुलर हो। चढ़ क्यों रही है? ये बहुत गलत है। ये क्या हो रही है? 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 अच्छा बात मिलके एक को दबा हुए। ये एजुकेशन है, ये सिखाया गया है बड़ी डिबेट के अंदर और रिकॉर्ड कैमरा के अंदर। आप एक बंदे के साथ ऐसा बर्ताव करें। आप मैं तो अपने भाई, ये क्या था? एक मिनट भाई से ये क्या था जो आपने किया? ये क्या था? ये प्यार था हमारा। हाँ, गले मिलके। ये लो तुम्हारे दिल में नफरत है, तुम्हारे दिल में। सुनो, अरे सुनो, ये कहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तो पाकिस्तान भी नहीं बनेगा। क्या मतलब? पाकिस्तान भी नहीं बनेगा, न बनने दूंगा। ये सोच लो, अगर इस देश में पत्थर नहीं चलाने दूंगा। वापस सलमान खान पे और उस पे आते हैं। कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र से चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक गुंडा है, एक गैंगस्टर है, और उसको हम कभी भी हम उसको अपना आइडियल नहीं मान सकते। हमारा आइडियल भगत सिंह है। इनका आइडियल है मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन, और कौन था, आजम खान, ये सब है। भागे आ गए। क्या हुआ? पहले ये इनका पार्क बनाने को नहीं बोला, भगत सिंह के लिए आता म्यूजियम बनाने को नहीं बोला। बात सुनिए, कुछ नहीं बोला। ये झूठ बोल रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान फैलाते हैं। देश का हर नागरिक बनो बिस्मिल्लाह खान जी की बनो वीर अब्दुल हमीद की तरह। हम तो अबे शर्म करो। अरे यार बात कर रहा हूँ। अरे खुला मंच, शर्म खुला आना मंच है। शर्म आना चाहिए। खुला मंच, आपको शर्म आना चाहिए। क्यों? खुला मंच है पूरी देश। मैं कह एक तरफ भाई खुला मंच है, ऐसे डिबेट खुला मंच है, खुला मंच। अच्छा ये बताइए, खुला मंच सुनिए मेरी बात। अभी जो ये कह रहे थे ना, अभी ये जो कह रहे थे कि वो चुनाव लड़ने के लिए बोल रहा है। इंजीनियर राशिद कश्मीर से चुनाव लड़ता है, जो जेल में रह के उसके पर एनएसए लगा हुआ है। अमृतपाल सिंह, अरे भाई तो लेने देना नहीं है हमें। कोई दिक्कत देखो, संविधान के हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई अगर चुनाव लड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे माफी नहीं मांगी जाएगी। अभी वो गैंगस्टर है, अपराधी है। गैंगस्टर से क्यों माफी? बिश्नोई समाज बोल रही है, लॉरेंस से मत मांगिए। इतना गंद भरा है कि बिश्नोई समाज से मांग, इन्हें समाज का मतलब ही नहीं पता। एक चीज सुनिए, बिश्नोई समाज से मांग नहीं है, मंदिर में जाके
जाके माता रानी से माफी मांगनी है, बिश्नोई से जेल जाके माफी नहीं मांगनी है। मुद्दा पता नहीं है। फिर ये भाई साहब अभी आए, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम हम करते हैं। हम तो कह रहे हैं वीर अब्दुल हमीद की तरह बनो, अब्दुल कलाम जी की तरह बनो, बिस्मिल्लाह खान जी की तरह बनो, सर आंखों पे रखेंगे, कौन कहता है। लेकिन अगर आप उसका मोइब खान का समर्थन करोगे, आप कसाब का समर्थन करोगे, आप अफजल गुरु का समर्थन करेंगे, आप फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे, आप पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, तो भैया कोई सम्मान नहीं है। फिर आप हमें गलत समझो, हम गलत हैं। भाईजान मैं फिलिस्तीन का सपोर्ट करूंगा। करो। हाँ ठीक है, फिलिस्तीन अलग है और आतंकवाद अलग है। अभी तक आपने जितने भी का नाम लिया, आतंकवादियों को कोई मुस्लिम समर्थन नहीं करता। सुन ले, पना कौन दे रहा है? पना कौन दे रहा है? जो भी आरोपियों को पनाह दे रहा है मैं उसकी निंदा करता हूँ। मुस्लिम कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। बहुत है, इन्होंने इतना बोला। देखिए क्या होता है ना, इस देश में दाऊद इब्राहिम को एडेल माना जाता है। बात है क्या, देखिए इन्होंने इतना बोला, मैं इनके साथ में हूँ। जो ये बोल रहे हैं ना कि चलिए आतंकवादी का मुस्लिम धर्म से नहीं लेना देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके इनके समर्थन में हूँ। मगर आप अगर कभी भी कोई क्राइम करता है या कुछ कोई किसी के मजलूम के ऊपर में अगर कोई अत्याचार करता है तो उसका खुल के आप विरोध करिए, उसके खुल का खंडन करिए। जैसे आप बोलिए आईएसआईएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका खंडन करता हूँ। हाँ जवाब दे। जो टेररिस्ट है मैं उसका निंदा करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने कहा वो बोलिए, क्या बोलूँ? इन्होंने कहा आईएसआईएस टेररिस्ट। अगर वो मतलब प्रूफ हो चुका है टेररिस्ट है तो मैं उसकी नहीं, प्रूफ चाहिए। ऐसे तो प्रूफ चाहिए। एक मिनट एंकर साहब, मैं आपको कह दूं आप टेररिस्ट हैं तो मैं आपकी निंदा करूंगा या मुझे प्रूफ चाहिए? थोड़ी रिपोर्टिंग करो तो सोच समझ के सामने वाले बंदे से। हाँ तो प्रूफ चाहिए हमें, हम कहना से नहीं मानेंगे। वो तो थॉट है, वो तो पूरी अगर कंट्री के अंदर भी लगता है आईएसआई है या आतंकवादी संगठन, वो खुद कहते हैं आईएसआई यूएन डेजिग्नेटेड है, इंडिया ने भी उसको करके रखा है और सारे देश में ये बैन है। अगर हमारी गवर्नमेंट मान रही है कि वो टेररिस्ट है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। लो बोल दिया। आप समर्थन में नहीं हो ना? नहीं, हम नहीं है समर्थन में। ये तो पहले ही ये तो जो अभी मोदी जी ने कह रहे थे ना पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक, उसके भी समर्थन में खड़े हो जाते टुकड़े टुकड़े गैंग के। चाचा अगर आउट गए तो फिर मेरे से भी आउट सुनेंगे। मैं नहीं गया था तो अपने वर्ड को थोड़े सोच समझ के यूज करना मेहरबानी होगी। अपने पर मैं पर्सनल नहीं बोले, आपका पर्सनली निकल, आपका पर्सनली नहीं बोला, उदाहरण होता है, आपका पर्सनली नहीं बोला, उदाहरण होता है ना चाचा जी। होता है। आप समर्थन करो तो समाज में जो गलत गतिविधियां अपना रही है, जो पत्थर फेंक रहा है, सेना पे पत्थर मार रहा है, कोई गर्दन काट रहा है, सबकी भर्त्सना करो, सबकी विरोध करो। जो पत्थर मारते हैं वो हम में से नहीं है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जो पत्थर मारते हैं ऐसे आरोपियों को आप जेल में डालो। मैं योगी सरकार के साथ में हूँ, मैं साथ में समर्थन कर रहा हूँ योगी सरकार, बिल्कुल मैं साथ में हूँ। क्योंकि देखो पत्थर, सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आखिरी में बता दो भाई। सलमान खान को माफी मांगने के लिए कोई लॉरेंस बिश्नोई अकेले थोड़ी कर रहा है, समाज कर रहा है। वो बात क्या है ना, माफी मांग लेना चाहिए। माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि लोग हिरन, काला हिरन तो जानते हैं, खेजड़ी का पेड़ के बोल लिया हो गया। सलमान खान के जैसा आदमी वो रवि विष्णु से माफी मांगेगा? वो कौन? सलमान खान तो फेवरेट है तुम्हारा, हमारा नहीं, सबका सबका। चलिए देखिए जनता की अपनी राय और खालका अब की बार सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई आमने सामने हैं, लेकिन जनता की क्या राय हो रहा है आपने सुनी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।